सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे। इस शुभ भाव के साथ आज का विषय है, बातों से बात नहीं बनती, कर्म साथ जोड़ता चल। जीवन की यात्रा में सत्संगत हम सभी देखते रहे हैं, अभिनेता, नेता, वक्ता, कथावाचक, यहाँ तक कि हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ सीख देता जाता है, कुछ समझाता जाता है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन साथ संगत अक्सर हम सभी जानते हैं, हमें सतगुरु के द्वारा ये बताया गया कि कर्म का ही महत्व है। बातें तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब तक कर्म नहीं करते तब तक उन बातों का महत्व नहीं पड़ता, उन बातों का मोल नहीं पड़ता, उन बातों का कीमत हम अदा नहीं कर पाते। सत्संगत, अगर प्रेम की बात कर रहे हैं तो हमें प्रेम करना होगा। मिलवर्तन की बात कर रहे हैं तो उसमें मिलवर्तन हमें खुद में स्थापित करनी होगी। सहनशीलता की बात कर रहे हैं तो सहनशीलता हमें खुद के अंदर होनी चाहिए। सहजता की बात कर रहे हैं तो सहज अवस्था में हमें खुद अपने जीवन को जीना होगा। क्योंकि सत्संगत, बात तो दुनिया कर रही है, लेकिन कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कि जो जैसे कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। और सत्संगत, हमेशा महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों ने समस्त मानव जाति को, समस्त मानव मात्र को यही समझाने का प्रयास किया कि अपने शुभ कर्मों से अपनी जीवन की यात्रा तय करो। अगर आप फूल लगाओगे तो हमेशा फूल की खुशबू ही प्राप्त होगी। अगर चीनी की बोरी बन जाओगे तो सबको मिठास ही प्रदान करोगे। और सत्संगत, जो भी अच्छे गुणों से युक्त हो जाते हैं उनका जीवन स्वतः ही खुशहाली वाला हो जाता है, दूसरों को खुशी प्रदान करने वाला हो जाता है। इसीलिए महात्मा हमेशा से समझाते रहे हैं कि बांटोगे खुशी जो तुम भी खुशी पाओगे। घर हंसाओगे सबको, तुम भी हंसी पाओगे। सत्संगत, शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्तु मूर्खा अस्तु क्रियावान पुरुषा सब विद्वान। इस शास्त्रों के पढ़ के भी लोग मूर्ख रह जाते हैं, क्योंकि वो शास्त्रानुकूल अपना जीवन यापन नहीं करते। शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों की नहीं मानते। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह को मानते हैं और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की नहीं मानते। अगर तो सत्संगत, जीवन का रहना न रहना, ज्ञान का रहना न रहना कोई महत्व नहीं देता। सत्संगत, हमेशा की नहीं बल्कि उनके वचनों को मानना है। और सत्संगत, केवल आराधना करें, केवल नाम लें, जाप करें, केवल बात करें तो कहाँ बात बनने वाली है। उन्होंने जो चाहा था वो काम हमें करना होगा। अगर वो प्रेम की बात समझा रहे थे तो हमें प्रेम करना होगा, मिलवर्तन लानी होगी, एक दूसरे का हमेशा सत्कार करते हुए जीवन की यात्रा तय करनी होगी। और सत्संगत, ये भी सतगुरु ने हमेशा समझाया कि सेवा, सिमरन, सत्संग का आधार अगर जीवन में बन जाता है तो फिर कोई और कर्म हो ना हो, सेवा नियमित होता है तो नम्रता, प्रेम, समदृष्टि, समभाव, सहनशीलता की भाव स्वतः ही मन में आती है। अगर हम सेवा कर रहे होते हैं, सिमरन अगर मन से कर रहे हैं तो प्रार्थना, बंदगी, पूजा, आराधना, तपस्या और सत्संग, साधना जैसे गुण स्वतः ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। और सत्संग जब हम करते हैं तो सत्संगत, एहसास, विश्वास, भक्ति, पूजा जैसे गुण खुद ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो सतगुरु ने जो 3 कर्म दिए हैं वो भी दिव्य कर्म हैं। इन गुणों को अपनाकर, इन कर्मों को अपनाकर हम अपनी जीवन की यात्रा को तय करें, खुद आनंदित हों। और साथ संगत, हम देखते हैं कि नेता आते हैं,
वोट के समय बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन साथ संगत वही अगर जनता से पूछा जाए कि ये नेता कैसा है, वो बोलते हैं केवल बात ही करते तो हैं, इनके तो कर्म ही नहीं है। साथ संगत इन बातों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे ना कि केवल बात कर रहे हैं, हम कर्म नहीं कर रहे। तो साथ संगत आइए हम सभी अपने अपने कर्मों पे भी ध्यान दें, ताकि हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमारे संपर्क में जो भी आएगा वो यही कहेगा ना इनके कर्म भी अच्छे हैं, इनके बोल भी अच्छे हैं, इनका जीवन भी अच्छा है, इनका जो कुछ भी है सब परमात्मा की कृपा से अच्छा ही हो रहा है। ये बड़े सतवचनी हैं, बड़े गुरु के भक्त हैं और बड़े एक दूसरे को प्यार देने वाले हैं। तो ऐसा बन जाना है, ऐसा प्रयास करना है, क्योंकि सात्संगत करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, कि अगर जड़मति भी है तो ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास जरूरी है। नहीं तो सात्संगत अनभ्यास है विषम विद्या, कि अगर अभ्यास नहीं है तो विद्या का जो स्वरूप है, ज्ञान का जो स्वरूप है वो विपरीत हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि सात्संगत हम जानते तो हैं लेकिन उसे कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, और जब प्रैक्टिकल नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इसीलिए ये अरदास है, ये प्रार्थना है, हे सतगुरु, हे दीनदयाल, हे परमात्मा, हे बख्शनहार, आप हमेशा ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहो। आप हृदय में विराजो, आप मन में विराजो, और हमेशा शुभ भाव मन में जागृत होता रहे। हमेशा अच्छे गुणों के साथ हम युक्त होते रहें। सेवा, सिमरन, सत्संग से युक्त होकर जीवन की यात्रा को हम सभी तय करते रहें। इस शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।